राम जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं बता दूं कि जो उचित मूल्य की दुकान है, राशन डीलर जो बनना चाहता है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि कौन कौन से ज़िलों में आवेदन है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो इसमें जो मैं आपको योग्यता की बात कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि आप योग्यता को पूरी देखते नहीं हो और फिर आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बिना रिजेक्ट हुए आपको अपना फॉर्म कैसे लगाना है, क्या क्या योग्यता है, राशन डीलर के लिए क्या क्या मापदंड है, उनके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखिए चलते हैं। जो शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की या राशन डीलर बनना चाहता है उसके लिए वो उसी वार्ड का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप उस वार्ड के लिए के नहीं हो निवासी तो वहाँ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जिस मतलब उपभोक्ता की राशन सामग्री वितरण करनी है, जिस क्षेत्र में आपको वितरण राशन सामग्री करनी है उसी क्षेत्र में आपका निवास होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है, ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्राम पंचायत का होना चाहिए या उस ग्राम पंचायत के उसी वार्ड का होना चाहिए। अगर एक से अधिक आवेदन आते हैं, ठीक है दोस्तों, एक से अधिक आवेदन आते हैं तो उनकी उम्र जो है वो 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर जिसकी आयु कम है उसने अप्लाई कर दिया है तो वो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उचित मूल्य दुकान है तो सभी श्रेणी के आवेदकों की 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आवेदक की आयु मैंने बताई दी है और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ का वो निवासी है उसी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आप अगर आप 12वीं पास हो, योग्यता आवेदन की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कंप्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड व अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान द्वारा 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है 3 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए यदि आप मतलब ग्रेजुएशन हो तो। ठीक है दोस्तों, यदि आवेदक कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, यदि आप 12वीं पास हो तो क्या करें। यदि आप 12वीं पास हो और इसमें अप्लाई करते हो तो 12वीं पास के लिए जो है प्रार्थना आपको RSCIT कंप्यूटर कोर्स करना होगा। यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो एक प्रमाण पत्र देना है आपको, जो चयनित होने के 6 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। आपकी ऐसा प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र देना है कि मैं ये जो है 6 महीने में RSCIT या इसके समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का वो पूरा कर लूँगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है तीसरा बिंदु ये कहता है उचित मूल्य हेतु आवेदन पत्र वाले पुरुष महिला, मतलब आपके 2 से अधिक संतान नहीं होने चाहिए। यदि आपके 2 से अधिक संतान है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है आवेदक को दुकान आवंटन के उपरांत जिस स्थल का विवरण हेतु जो आवेदन का आपका स्थान है वो स्थान 30 फीट रोड के आसपास होना चाहिए। रोड पर 30 फीट के लगभग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस विवरण हेतु स्थल में 3 ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। जो 3 ब्लूप्रिंट नक्शे हैं वो आपको उस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हैं। आवेदक द्वारा निम्न बिंदु द्वारा अंकित किए हुए घोषणा पत्र लिए जाएंगे। देखो, मैं बता दूं आपको कि इसमें घोषणा पत्र कौन कौन से हो, कि आवेदन पत्र पूर्व में इसी एक्ट के तहत दंडित नहीं हुआ हो, आप किसी भी दंडित नहीं हुए हो। आवेदन द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जाएगा। आवेदक के परिवार में किसी सदस्य या माता पिता, पुत्र, पत्नी के नाम पूर्व में कोई दुकान नहीं है। आवेदन को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, आपको विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया हो। आवेदक बालिक एवं स्वचित चाल चलन अच्छा दिवालिया घोषित नहीं हो। आवेदक द्वारा 1/1/2015 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जाए। मतलब 1/1/2015 के बाद आपके 2 से अधिक संतान नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। ये पुरुषों के लिए। और महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारी की अभिशंसा सहित समूह वित्तीय हैसियत जो न्यूनतम है वो 25,000 रुपये होना आवश्यक है। महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार की महिला आधिकारिक विभाग में चयनित है तथा मान्यता प्राप्त है। आवेदकों को स्वयं सहायता समूह को 3 वर्ष का कार्यानुभव के आकलन के आधार पर होगा। समूह का गठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व हुआ हो। समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व बैंक खाता खुला हो। समूह के सदस्य 3 वर्षों के आंतरिक लेन देन में संलग्न हो।
ठीक है दोस्तों, ये स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदक समितियों, निकायों, सचिव कंप्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं का पूर्ण करना अनिवार्य है। जो भी आवेदक है उसको शैक्षणिक योग्यताएं और जो कंप्यूटर का जो है उसका आपको पूर्ण करना होगा। इस बाबत हेतु पत्र की प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको एक पत्र, घोषणा पत्र ग्राम सेवा समिति, लैंपस, दूध उत्पादन समिति, जो भी सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां बिंदु, प्रत्येक आवेदक या पदाधिकारी को अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि उसके घर में कार्यशील शौचालय हैं। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य है। आपके घर में शौचालय होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये जो मोटी मोटी योग्यता थी वो मैंने बता दी हैं। ये जो जहाँ भी वैकेंसी निकली है उसका सभी ज़िलों में मैंने रख रखा है जो, और इसके जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में ये PDF का लिंक भी डाल दूंगा। राजस्थान सरकार जो होम साइट है, वेबसाइट है, उसको भी मैं इसमें लिंक करके मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से अपना आवेदन देख सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।